वेलकम स्टूडेंट्स, मैं पंडित सर आपसे बच्चों का पढ़ाई क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 फिजिक्स में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों को पढ़ना सीखेंगे, जिसमें कि आपकी पहली कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा कहाँ पर और कैसा बनता है। ठीक है, आप लोगों को सभी को बहुत सारी समस्याएं हुई। अभी मैंने अपने आप लोगों से इसका ट्रेस करवाया, आप लोगों ने बड़ी दिक्कत किया। किस प्रकार से आपको ट्रेसिंग करना है, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो, हम लोग अपना क्लास देखनी है। ठीक है, बिल्कुल शांतिपूर्वक एक एक चीज़ आपको समझना है, बेहतरीन तरीके से आपको एक एक चीज़ आएगा। ठीक है, देखना है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा कहाँ पर और कैसा बनता है। सबसे पहले बहुत प्यारा प्यारा आपको फिगर बनाना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको कलई का लेप करना है। ये बन गया आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों को बनने में पहली कंडीशन आपकी है, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो कैसे बनता है। सबसे पहले मैंने ये गोली लिया, इसके बाहरी पृष्ठ में उठे हुए भाग में कलई का लेप कर दिया। ठीक है, ठीक, आप जानते हैं इसका नाम मैंने डाल दिया M1 और M2। इसे हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, इसका नाम ये चाक दिखेगा नहीं, दिख रहा है चाक? यस सर, सब दिख रहा है। ठीक है, इसे बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, इसका नाम, अब आप देखिए, आप लोग जब ट्रेसिंग करते हैं इसका तो आप लोग क्या करते हैं, इसे आप कई बार मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है तो सिया मान लिया। आप ये देखिए, जो ये वक्र बना है यह एक त्रिज्या लेकर बना होगा ना, उसका एक केंद्र होगा, तो जो यहाँ केंद्र के बनाया गया वही तो केंद्र तुम्हारा वक्रता केंद्र होगा इसका। आप लोग यहाँ मान लेते हो, आपने माना था। ठीक है, इसलिए आपका फिगर मिस्टेक बनता है, गलत आप लोग जो है ट्रेसिंग करते हो। इसका नाम हो गया वक्रता केंद्र। ठीक, अब इन दोनों P और C का जो मिड पॉइंट होता है, आप लोग क्या करते हो, F को यहाँ मानते हो या यहाँ मानते हो। ये नहीं करना है, F ये हो गया, इसे आप मान दिया, बन गया मुख्य फोकस। इतना सब क्लियर है? चलिए देखिए, अवतल दर्पण धीरे धीरे बोलेंगे। इसका नाम बताइए। ये क्या है? ये क्या है? इसका नाम? इसका नाम? सर चिल्लाना नहीं है, किसी को बदतमीजी वाला काम बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब देखिए वस्तु अनंत पर स्थित है तो मैंने इसको, अब अनंत आप कहीं भी मान लीजिए, बहुत दूर हो जाएगा। ठीक, मैंने वस्तु ये कह दिया कि वस्तु यहां पर है, ये अनंत है। ओ क्लियर है? अब जब वस्तु अनंत पर है, ये तुम्हारी एक वस्तु है जो अनंत पर स्थित है, तो इसको इतनी की लैंग्वेज क्या हुई, माना एक वस्तु ओ डैश अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत अनंत पर स्थित है। बस कुछ करना बेटा, बिंदु ओ डैश से दो प्रकार से चलती है। ध्यान रखना, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है ना, तो आप याद रखिएगा कि दो समांतर प्रकाश किरणें चलती है। कितनी? दो। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो दो समांतर प्रकाश किरणें चलती हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, यानी यहां पर बनेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना है, तो पहले आप, सबसे पहले आप ये वाली खींचा करिए। ठीक है, सबसे पहले आप ये प्रकाश किरण खींचिए। तो ये प्रकाश किरण जो आपने खींचा, ठीक, ये कैसे जा रही, कहां जा रही है, वक्रता केंद्र। और आपने पढ़ा है रूल में, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तित होकर
दर्पण से परावर्तित होकर वो उसी मार्ग वापस लौट जाती है। ठीक है, ये रूल पढ़ा है ना आपने, पढ़ा है कि नहीं? तो ये आपका हो गया पहली प्रकाश किरण। आपको पता है कि वो यहां पर काटेगी, ठीक है, तो ये आपका यहां से जाएगा, तो कुछ इसका मतलब कि हमारा ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण कैसी आ रही है? इसके समांतर, देखिए समांतर है, ठीक, जो कि दर्पण से परावर्तित होकर के क्या होती है? मुखच्छ के समान हो जाती है। ठीक, ये दोनों परावर्तित किरणें, ये दोनों कौन सी पहले जो टकरा करके लौटती है, इसका नाम क्या होता है? परावर्तित किरणें। तो ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे कहां पर काट रही हैं? आई डैश पर काटती हैं। आई डैश से मुखच्छ पर एक लंब आई डैश डालते हैं। ये आई डैश है और ये क्या है? आई। यही आई डैश वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब होता है, जो कि वास्तविक उल्टा। वास्तविक क्यों है? क्योंकि दर्पण के सामने है। वास्तविक क्यों है? क्योंकि दर्पण के सामने है। उल्टा क्यों है? क्योंकि मुखच्छ के नीचे। उल्टा वर्ड कब बनाओगे? जब मुखच्छ के नीचे बनेगा तब नाम क्या होगा? उल्टा। ठीक है, सामने कब, जब सामने है तब बोलोगे वास्तविक। दर्पण के सामने यानी वास्तविक, मुखच्छ के नीचे मतलब उल्टा, वो वस्तु से छोटा। बात समझ में आई? क्लियर है कि नहीं? तो इसको बेहतरीन तरीके से आप लोग फिगर में बनाएंगे। बच्चों देखिएगा, फिर सुनिए। माना एक वस्तु ओ डैश अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत अनंत पर स्थित है। कहां पर स्थित है? अनंत पर। बिंदु ओ डैश से दो समांतर प्रकाश किरणें चलती हैं। पहली प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो कि दर्पण पर अभिलंबोत गिरती है तथा वहां से परावर्तित होकर के उसी मार्ग वापस लौट जाती है। दूसरी समांतर प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, जो कि दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, चली जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें टकराने के बाद जो लौटती है, वो क्या बोलते हैं? परावर्तित किरणें। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं। आई डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब आई डैश डालते हैं। यही आई डैश वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब होता है, जो कि वास्तविक उल्टा था उससे छोटा होता है। ये कहां पर बनता है? ये एफ पर बनता है। क्लियर है? तो ये आपकी हुई कंडीशन नंबर 1। इसके बाद आप लोगों को करना है कंडीशन नंबर 2। बेटा कुछ करना